हिरण्यकश्यपु हजारों वर्ष तपस्या करता है, चाहता क्या है? परमात्मा को मारना। देखिए, परमात्मा बन जाना एक बात और परमात्मा को मिटा देना दूसरी बात। परमात्मा बनने के लिए तो हम सब आए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये देह चला जाएगा तो मेरे परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। लेकिन आज हिरण्यकश्यपु मिटाना चाहता है, और जिसने परमात्मा को मिटाना चाहा उसके स्वयं का औलाद उसे मिटाता है। आज कयाधु मैया कहती, नाथ कहाँ जाते हो तपस्या करने? और जैसी तपस्या करने जाता है वापस आता है, कहता है देवी आज तपस्या करने गया था तो एक पक्षी ने नारायण नारायण कहा। यदि घर की धर्म पत्नी धर्म परायण हो तो पति कितना भी आता ताई अनाचारी हो, एक न एक दिन उसके हृदय में धर्म का बीज आ ही जाता है। इसलिए मैयाओं से मैं प्रार्थना करता हूं कि भले पति जो खाए पिए करें, आप अपने रसोई घर के पवित्रता का ख्याल रखें। आप कह दें कि हमारे रसोई घर में चिकन नो एंट्री, मटन नो एंट्री, कोई भी पशु नहीं आएगा, यहाँ पर जो होगा केवल वही बनेगा जो मेरे परमात्मा में भोग लगेगा। कौन कौन मैया मेरे साथ है? हाथ उठा ले। सब हाथ उठाइए। हम सब मानव है, खूब खा लिया, अब खाना नहीं है। अब तक जितना जीवन बीता बीत गया, इस जीवन का बाकी हिस्सा तेरे नाम, मेरे परमात्मा के नाम। आज कयाधु ने हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस को ठीक कर दिया। मैया ने संकल्प लिया कि आज पति देव के मुख से 108 बार जाप करवा के रहूंगी। अब हिरण्यकश्यपु आता है, मैया ने सुंदर भोजन परोसा। मैया को कोई बात मनवानी है तो पति देव को मनाने का एक तरीका, 56 भोग परोसो। आप लोगों को तरीका बताता हूं। और जैसे ही पति देव थक हार के आए तो उनके पैर को दबाना चालू कर दे। एक बार ऐसा हुआ, एक देवी ने पैर दबाया और कहने लगी आइए स्वामी जी। तो स्वामी जी थर थर कांपने लगे। क्यों? क्योंकि एक तो आज के युग में कोई स्वामी बोलता नहीं, और अचानक स्वामी बोली तो भैया को समझ आ गया कि पक्का आज बैंक का अकाउंट खाली होने वाला है। मैया स्वामी जी कहती है और पुरुष समझ जाता है कि आज देवी कुछ न कुछ तो चाहती है। आज मैया ने थाल परोसा। देखिए, वैसे तो हमारे भारतवर्ष की माताएं और खासकर जो सत्संग में आती है वो तो बड़ी धर्मपरायण है, लेकिन सच कहूं हमारी माताएं अपने में आ जाए ना तो बड़े बड़े मूछ वाले, जो बड़े बड़े दरोगा जो गली गली में साहब बने फिरते रहते हैं, वो भी घर में थर थर कांपने लगी। आज तो हमारे स्वामी जी को 108 बार नारायण कहलाना है। मैया ने भोजन परोसा, भोजन कराने लगी, कहने लगी नाथ बताओ ना क्या हुआ, आप तो 1000 वर्ष बाद आने वाले थे, जल्दी कैसे आ गए? हिरण्यकश्यपु कहता है देवी हम जैसी तपस्या में बैठे तो नारायण नारायण आवाज आई, मैया के पाप पखवाड़े खिल गए। कहने लगी नाथ आज पहली बार मेरे इस राक्षस पति के मुख से नारायण जोर से बोलती थी देवी, फिर कभी धीरे धीरे नारायण 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 नारायण। आज मैया गिनने लगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मन मन में डरने भी लगी, समझ गई कहीं ये समझ गए तो भैया अभी प्राणांत होगा। अब बढ़िया भोजन कर लिए, उसके बाद शयन कक्ष में जाते हैं, पैर दबाने लगती, तेल लगाने लगती, कहती नाथ एक चीज बताइए, तोतली भाषा में बोलती कि शुद्ध? अरे देवी कभी कभी बोलती नारायण नारायण नारायण, कभी नारायण नारायण नारायण, कभी और जोर से, कभी और जोर से। मैया गिनने लगी 91 92 93 94 95 96। अरे नाथ सच्ची सच्ची बताइए चिड़िया? अरे देवी चिड़िया ही थी, कहीं कोई आदमी तो नहीं था? ना 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 शुद्ध बोलता था। अरे नाथ तो शुद्ध कैसे चिड़िया बोलेगी? हाँ हाँ देवी, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 108। बस स्वामी जी मान गई, नारायण बोला सो जाइए। उसी रात्रि की वेला में संसर्ग हुआ, और जिस मुख से नारायण होगा उस बीज में प्रहलाद जैसे फसल उगेगी। बोलिए प्रहलाद महाराज की। और आज प्रहलाद भगवान इस धरती को आकर पुण्यशाली बनाते हैं, पवित्र करते हैं। जननी का कोख पवित्र होता है यदि बेटा या बेटी भक्त हो जाए। आज मैया का चरित्र पवित्र होता है। जब सारे राक्षसों की, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या में गया तो नारद ने सारे राक्षस पत्नियों को कैद कर लिया, इसी बीच कयाधु को कैद कर लिया। प्रहलाद का पालन पोषण नारद जी ने किया। धीरे 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 प्रहलाद बड़े होने लगे। एक ही बात सीखी,
राम राम राम। राम की शक्ति ऐसी कि प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुआ, इधर हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला, कभी ना मरूं। भगवान कहने लगे ऐसा वरदान नहीं देंगे, दूसरा मांगो। दिन में ना मरूं एवं अस्तु, रात को ना मरूं एवं अस्तु, सुबह ना मरूं एवं अस्तु, शाम को ना मरूं एवं अस्तु, आदमी से ना मरूं एवं अस्तु, जानवर से ना मरूं एवं अस्तु। अंत में कहा ब्रह्मा जी तेरे बनाए हुए किसी कृति से ना मरूं एवं अस्तु। ब्रह्मा कहने लगे भैया मुझे जिसने बनाया उससे तू नहीं बच